खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सांसद पप्पू यादव मृतक आदित्य ठाकुर के परिजनों से मिलने बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाबू नरहा गांव पहुंचे। सांसद पप्पू यादव शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की, परिवार को ढाढ़ीस बाधा न्याय का दिया भरोसा। सांसद पप्पू यादव सरकार से हत्याकांड को SIT जांचे एवं दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। सीतामढ़ी बिहार। सीतामढ़ी में अपराधियों का कहर परवान चढ़ रहा है, लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। 9 जुलाई को शहर के मेसौल चौक के निकट प्रॉपर्टी डीलर वसीम अनवर उर्फ टट्टू खान की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड की आग अभी तक पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था कि बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाबू नरहा गांव में विगत गुरुवार की रात्रि में 27 वर्षीय आदित्य ठाकुर को अपराधियों ने गोलियों से भून डाला। सूरज नारायण ठाकुर का पुत्र आदित्य ठाकुर डुमरा थाना क्षेत्र के बिली गाँव का रहने वाला था। वह बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाबू नरहा गांव में अपने नन्हेहाल में रहा था। आदित्य ठाकुर पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। आदित्य ठाकुर की हत्या से परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। सांसद पप्पू यादव शहर के प्रॉपर्टी डीलर वसीम अनवर उर्फ टट्टू खान के शोकाकुल परिजनों से गुरुवार देर शाम मिलने के बाद पटना लौटे थे। इसी बीच सांसद पप्पू यादव को आदित्य ठाकुर हत्याकांड की जानकारी मिली। वे पटना से पुनः प्रस्थान कर सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाबू नरहा गांव पहुंचे। आदित्य ठाकुर के परिजनों से मुलाकात की, मृतक के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की, परिवार को सांत्वना देते हुए न्याय का भरोसा दिया। सांसद पप्पू यादव मीडिया कर्मियों से वार्ता करते हुए कहा कि आदित्य ठाकुर की जगह हत्या की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। सीतामढ़ी अपराधियों का प्रमुख केंद्र बन चुका है। लगातार अपराधी घटनाओं से व्यवसायी वर्ग भयभीत है। सीतामढ़ी को देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। सांसद पप्पू यादव सरकार से हत्याकांड की SIT जांचें एवं दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। मौके पर युवा शक्ति के वरिष्ठ नेता अजय कुमार गुप्ता, दिलीप खिरहर, महेंद्र सिंह यादव, माया शंकर यादव, मुखिया संजीव बाजीतपुर, रजनीश यादव, मोहम्मद मुद्दस्सिर, कुंदन यादव, अवध किशोर यादव, सरवन यादव, शिव शंकर यादव सहित दर्जनों नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। भारत TV 24 के ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाबू नरहा गांव से सांसद पप्पू यादव को पीड़ित परिजनों से मिलते तस्वीर एवं इस हत्याकांड एवं सीतामढ़ी को लेकर मीडिया कर्मियों से क्या कुछ कहा हम आपको अवगत कराते हैं। सीतामढ़ी से ब्यूरो चीफ अजय गुप्ता की रिपोर्ट। डर को जिंदा रखना चाहते हैं तो इन लोगों को जीने का राइट नहीं मिलना चाहिए, एकदम मिटा देना चाहिए। अपराधी का जगह कंप्लीट शमशान है। इन लोगों से अपराधी नहीं मिलता है और ये लोग एकदम बाराती की तरह उन लोगों को जेल भेजते हैं और फिर जेल से धमकी देके पैसा वसूलता है और फिर जेल से मारता है। आप उठा करके देखिए, क्या परिस्थितियां हैं। जेल से मर्डर हुआ, कान बंगाल जेल में बैठ कर के लोग पैसा वसूलता है, जमीन का धंधा करता है। इसलिए अपराधी के खिलाफ मतलब समझिए कि कोई भी लोग अब घर से निकलने को तैयार नहीं है। कब मार देगा कहना मुश्किल है। इसलिए हम इस परिवार के प्रति संवेदना, इसकी पूरी जांच, SPD ट्रायल, जो लोग इन्वॉल्व है उसकी भी और जो शूटर है उसको भी, लोकेशन जो मर्डर के समय जिसका मोबाइल लोकेशन वहाँ है, उस मोबाइल लोकेशन के तहत उस मोबाइल का पूरा कॉल डिटेल निकाला जाए। उस कॉल डिटेल के आधार पर उस अपराधी का किस किस से बातचीत हुआ है वो डिटेल निकाला जाए और जिनका बात हुआ है उसको इन्वॉल्व किया जाए। यही मेरा मैं चाहूँ। देखिए, आप इसको समझिए, लगभग नेता लोगों का जमीन में पैसा इन्वॉल्व है।
मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जब आपका पूरा पैसा जमीन में, बालू में, शराब में इन्वॉल्व रहेगा, नेपाल का जो इलाका है, मोतिहारी से लेके शिवहर से लेके सब नक्सल मारता है, नरसंहार करता है, नेपाल भाग जाता है, क्रिमिनल मारता है, नेपाल भाग जाता है। मुझे नहीं पता कि इस मर्डर में जो लोग हैं वो इस तरीके से क्या कारण है, नहीं है, लेकिन एक 22 साल का लड़का को जिस तरीके से मारा गया, लोग आए 3, 4, 2 जो भी आए मोटरसाइकिल से मार के चले जाना। मेरा सवाल ये नहीं है कि ये गलत या ये सही, वो गलत या ये सही। मेरा सवाल ये है, मर्डर है, और मर्डर करवाने वाला या करने वाला, उसको डर नहीं हो रहा है। ये डर कब पैदा होगा, ये मेरा सवाल है। अपराध और अपराधी जाति के आधार पर कैसे मूल्यांकन होगा? सत्ता और विपक्ष के आधार पर अपराधी का बाइफर्केशन कैसे होगा? और अपराधी को बार बार पार्टी के द्वारा तवज्जो क्यों मिलती है? और हर पार्टी के लोग अपराधी और माफिया को ही जाति के आधार पर टिकट क्यों देती है? ये मेरा सवाल है। अपराधी के पीछे किसी न किसी नेताओं का हाथ है, और नेता इन्वॉल्व हैं। सारे बड़े पदाधिकारी का फोकलैंड हाइवा में पैसा लगा हुआ है, बालू के जितने धंधे होते हैं उसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व है। लगभग नेताओं की जमीन जिस शहर में जाता है उस शहर में नेता जमीन का पदाधिकारी जमीन